student. I am Muhammad Umar, your science teacher from उमा बैजंती पब्लिक स्कूल। आप हमें YouTube चैनल उमा बैजंती पब्लिक स्कूल पर देख रहे हैं। आज हम फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। चैप्टर नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रोइंग प्लांट्स, पौधों का उगना, पौधों का बढ़ना, ये हम लोग सीख रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग पहले रिप्रोडक्शन पढ़े थे, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। उसके बाद प्लांट के किस पार्ट से रिप्रोडक्शन होते हैं या प्लांट के किस पार्ट से पौधे, नए पौधे का ग्रो होता है, नए पौधे निकलते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और सीड का स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो रिप्रोडक्शन बताया गया था, द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस मोर देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोड्यूस बाय, पेड़ पौधे किसके द्वारा किए थे, फर्स्ट सीड, सेकेंड बताया गया था स्टेम, थर्ड लीफ, फोर्थ स्पोर्स एंड रूट। इस तरह से पौधों के विभिन्न अंगों के द्वारा पौधों में प्रजनन होता है सीड के द्वारा। कुछ सीड हम लोग खेतों में शो करते हैं, बोते हैं। कुछ पेड़ पौधे के तने को हम कट करके लगाते हैं, उसका एग्जाम्पल बताया गया था। जैसे आपका रोज हो गया, सहजन हो गया और मेहंदी हो गया। इनके पौधों के तने को, या शुगर केन है के जो तने होते हैं, इनके प्लांट के तने को कट करके हम लोग लगा देते हैं, नए पौधे उगाते हैं। सीड जानते हैं, सीड हम लोग बोते हैं बहुत से, कि राइस हुआ, वीट हुआ, बर्ली, मैज एंड बहुत एक्स्ट्रा। इसके बाद बताया गया था बाय रूट के द्वारा। उसमें बताया गया था बम्बू, सतपथ, बम्बू का हम क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं। बनाना का भी देखिए, बनाना का भी हम लोग रूट को लगाते हैं। इसके बाद लीफ में आता है ये ब्रायोफिलम प्लांट्स है, अजूबा की पत्ती जिसे कहते हैं। उस पत्ती को अगर हम कहीं भी ग्रो कराते हैं, उसके जितने भी पोर होते हैं वहां से नए पौधे निकल आते हैं। इस तरह से लीव्स हो गया। स्पोर्स द्वारा बीजाणु जो होता है, स्पोर्स, ये स्मॉल प्लांट, हाँ। सम टेनी प्लांट्स डू नॉट से विथ नेक्टाइट, कुछ स्मॉल प्लांट होते हैं जो हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख पाते। जैसे आपका हो गया फंजाई, कुछ फंजाई जो होते हैं, एल्गी, इनके पौधे में स्पोर होता है। उस स्पोर के द्वारा, यानी कि स्पोर ऐसे स्वैलन हो जाकर उसमें फूल आता है, उसमें से बहुत से स्मॉल, बहुत माइन्यूट, छोटे छोटे स्पोर फिल हो जाते हैं। इसके बाद ये भ्रष्ट हो जाता है, इससे आपका स्पोर जो होता है फैल जाता है। आप देखोगे ब्रेड में जो फफूंदी लगती है वही स्पोर पीला पीला होता है, या वही आपका फंजाई होता है, फंजी होता है, या आपका जो पिकल्स होते हैं अचार, उसमें जो खराब हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, वही आपका स्पोर्स के द्वारा उसमें प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। सीड का स्ट्रक्चर बताया गया था, सीड कोड होता है, एम्ब्रियो होता है, कोटिलिडॉन जिसे हम दाल कहते हैं, ये सब होता है। प्लूमोल बताया गया था। ये सब आपके सीड के स्ट्रक्चर बताया गया था। इसके बाद बताया गया था some fruit have one
seeds, some fruits have 2 or 3 or 4 seeds, some fruits have very large number in seed. बहुत से फल जो होते हैं उसमें एक सीड रहता है, कुछ फ्रूट में 2 या 2 से अधिक 3, या कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें बहुत सीड है, जैसे आपका वाटरमेलन होगा, ये सब आपके बहुत पोमेग्रेनेट हुआ, जिसे अनार कहते हैं, उसमें बहुत से सीड होते हैं। ये सब आपके बहुत सीड वाले होते हैं। इसके बाद कॉटिलिडॉन बताया गया था, दाल जिसे कहते हैं। सम सीड हैव 1 कॉटिलिडॉन एंड सम सीड हैव 2 कॉटिलिडॉन। कुछ सीड में 1 दाल रहता है, कुछ सीड में 2 दाल रहता है। 1 सीड को मोनोकॉटिलिडॉन कहते हैं, यानी जिस सीड में 1 दाल रहे उसे मोनोकॉटिलिडॉन कहते हैं, मोनोकॉटिलिडॉन कहते हैं। हाँ, मोनोकॉटिलिडॉन। एंड जिसमें 2 रहता है उसमें उसको कहते हैं बाइकॉटिलिडॉन। जिसमें 2 दाल रहते हैं उसमें उसको हम बाइकॉटिलिडॉन, जिसमें 1 रहता है उसे हम मोनोकॉटिलिडॉन कहते हैं। जैसे आपका मक्का देखिए, उसमें 1 ही रहता है, उसको फोड़ेंगे वो चूर चूर हो जाएगा, उसमें 2 दाल नहीं निकलेगा। बार्ली हो गया आपका, ज्वार बाजरा जो है, इसको फोड़ते हैं उसमें से 1 ही दाल निकलेगा, देखिए चूर चूर हो जाएगा। गेहूं हो गया आपका, राइस हो गया, देखते हैं उसको अगर किसी भी तरह अलग करेंगे उसमें 1 ही दाल निकलेगा, 2 दाल कभी नहीं निकलेगा। इसके बाद वो आपके मोनोकॉटिलिडॉन होते हैं। बाइकॉटिलिडॉन में एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका पी, ग्राम, तुअर यानी कि अरहर, मटर, चना, सरसों, बीन, ये सब में 2 कॉटिलिडॉन होते हैं। आप खोल के देखिए, उसका कोट हटाइए सीड कोट को, आप देखें 2 दाल दिखाई देता है। लेकिन मोनोकॉटिलिडॉन के सीड कोट को हटाते हैं, उसमें देखेंगे 1 ही दाल दिखाई देगा, अलग नहीं दिखाई देता है। इस तरह से हो गया मोनोकॉटिलिडॉन है। डाइकॉटिलिडॉन बेस्ड ऑन कॉटिलिडॉन फाउंड। कॉटिलिडॉन के पाए जाने के बेस पे मोनोकॉटिलिडॉन एंड बाइकॉटिलिडॉन प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट आगे आज आपका है जर्मिनेशन। आज हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन, कैसे पौधों में अंकुरण होता है। जर्मिनेशन कैसे होता है? अंकुरण, पौधे किस तरह से अंकुरित होते हैं। जब किसी सीड को खेत में या कहीं ग्राउंड में शो करते थे, बो देते हैं, उसमें से नया पौधा कैसे उगता है, निकलता है, वही आपका जर्मिनेशन कहलाता है। जर्मिनेशन, व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरण। सीड से नए पौधों का अंकुरित होना आपका अंकुरण जर्मिनेशन कहलाता है। चेंजिंग ऑफ सीड, यहाँ पे डिफिनेशन है, चेंजिंग ऑफ सीड इनटू सीडलिंग, changing of seed into seedling into seedling under suitable condition, suitable condition is called जर्मिनेशन। यहाँ पे सुटेबल कंडीशन होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे चने को या इस समय राइस को बोया गया है,
राइस के समय हम गेहूँ नहीं बो सकते हैं, बो भी सकते हैं लेकिन उसका अलग कंडीशन होगा तब बो सकते हैं। ग्रीन हाउस होता है उसमें हम बो सकते हैं, लेकिन अंडर सुटेबल कंडीशन होना चाहिए, उसका जो कंडीशन है सुटेबल होना चाहिए उस बीज के लिए। हाँ, जिस सीजन में जो सीड उगते हैं उस समय बोएंगे तो अच्छी तरह ग्रो करेंगे। अलग अलग सीजन में अलग अलग हम लोग सीड को ग्रो कराते हैं ना, वही आपका सुटेबल कंडीशन आ जाता है। अंडर सुटेबल कंडीशन यानी कि पौधों को उगने के लिए 3 मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जरूरत होते हैं। वाटर, एयर, सनलाइट। वाटर, एयर, वाटर हुआ यानी कि वाटर हो गया, मॉइस्चर, बिना नमी के पौधे उग नहीं सकते या वाटर के बिना पौधे नहीं हो सकते। एयर भी चाहिए पौधों को, और सनलाइट जिसे वार्म कहते हैं, वार्म की जरूरत होती है। हाँ, सनलाइट नहीं रहेगा लेकिन गर्मी रहेगा तब भी पौधे उगेंगे। ये 3 कंडीशन जरूरी होता है पौधों को उगने के लिए। हाँ, 3 मोर कंडीशन सुटेबल कंडीशन इज नीडेड फॉर सीड टू ग्रो। यहाँ बताया गया चेंजिंग ऑफ सीड, चेंजिंग ऑफ सीड इनटू ए सीडलिंग। सीडलिंग बताया गया था उस दिन, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1 के। सीडलिंग क्या होते हैं? सीडलिंग पौधे के छोटे जो पौधा होता है उसको हम सीडलिंग कहते हैं। जैसे बताया गया था कुत्ते के पिल्ले को हम पप्पी कहते हैं, पिल्ला कहते हैं ना, कुत्ता तो कहते नहीं। गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, गाय तो कहते नहीं। गाय उसका बैल वगैरह कहेंगे नहीं, बछड़ा कहते हैं उस समय, बछिया बछड़ा कहते हैं। वही सेम इसमें भी आता है, पौधों के बच्चे को हम सीडलिंग कहते हैं। हाँ, जो छोटा पौधा होता है जो उगता है वही आपका सीडलिंग कहलाता। यहाँ बताया गया चेंजिंग ऑफ सीड इनटू सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये बता दिया गया। ए प्लांट्स हैव मेनी सीड, एक पौधे में बहुत से सीड होते हैं। एक पौधा हो गया जैसे गेहूं का, उस गेहूं के एक पौधे में मान लेते हैं एक बाली लगा है, एक बाली में तो कम से कम कितने दाने हो सकते हैं? 10 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, तो बहुत सीड हो गए ना एक बाली में। तो ए प्लांट्स हैव मेनी सीड्स बट सम सीड are grow because some seed are unhealthy, some seed are eaten by birds, insects। कुछ सीड जो होते हैं हम लोग बहुत से सीड बोते हैं, मान लेते हैं 100 सीड बो दिए, उसमें से कुछ सीड जो होते हैं बर्ड के द्वारा खा लिए जाते हैं। कुछ सीड जो होते हैं अनहेल्दी होते हैं, जो उगते नहीं, यानी कि अस्वस्थ रहेंगे, जैसे खराब रहेंगे या वो बोएंगे उससे कुछ होगा नहीं। कुछ सीड को चिड़िया द्वारा, इंसेक्ट द्वारा, देखते हैं हम लोग चिड़िया के चुन लेती है, इंसेक्ट वगैरह जैसे चींटी वगैरह उठा के ले चली जाते हैं। तो जैसे हम लोग सब, तो उसमें से 10, 15, 20 या 50 मान लेते हैं, 50 सीड्स ग्रो करते हैं। हाँ, यहाँ बताया गया आप जर्मिनेशन ऑफ सीड हो गया। स्टेज ऑफ जर्मिनेशन देखेंगे, स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, स्टेज ऑफ जर्मिनेशन। स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के अवस्थाएं, कैसे पौधे उगते हैं उसके कुछ स्टेज होते हैं, अवस्था होती है। हाँ, पहले सीड को हम सीड को ग्रो कर फेंकते हैं खेत में, फ्लोटिंग कराते हैं, खेत जोतते हैं, फिर उसमें फेंकते हैं। तो सीड फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट स्टेज क्या है? सीड गेट्स एयर, वाटर एंड वार्म। पहला स्टेप बताया गया
सीड जो होगा एयर वाटर और गर्मी लेगा। सेकेंड स्टेज में सीड कोट और ब्रेक, जब वाटर सोक करता है सीड तो फूल जाता है, स्वेलन हो जाता है उसमें। जब स्वेलन होगा इसके बाद गर्मी मिलने के बाद वो सीड कोट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, सीड कोट और ब्रेक। सेकेंड स्टेज आता है सीड कोट और ब्रेक। सीड कोट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एंड द रूट इमर्ज, एंड रूट इमर्ज, इमर्ज निकालना होता है। फर्स्ट पहले आपका रूट निकलेगा। क्या निकलता है, जब सीड कोट ब्रेक होता है, जब वाटर सोक करेगा, देखते हैं हम चना कुछ भी भिगाते हैं, एक दो दिन के बाद वो उसका फूल जाता है। जब उसे हम धूप में रख देते हैं तो सूख जाता है। सूखने के बाद उसका जो कोट होता है, सीड कोट कवर होता है, वो क्या हो जाता है, ब्रेक होता है। देखोगे आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। 2-3 सीड ग्राम का या पी का लेकर के आप भिगा दीजिए, पानी में भिगा दीजिए रात भर 2 दिन। इसके बाद उसे धूप में रख दीजिए 1-2 दिन के लिए। आप देखेंगे उसका जो सीड कोट होगा वो ब्रेक हुआ होता है, ब्रेक हो जाएगा, अपने आप निकल जाता है। उसी तरह जब यहाँ हवा लेगा, पानी लेगा और गर्मी, जिसके वजह से सीड कोट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एंड रूट इमर्ज, और रूट यहाँ पे इमर्ज करेगा, EMARGE। ये हो गया। थर्ड स्टेज देखते हैं, द न्यू प्लांट डेवलप रूट एंड शूट। पहले रूट निकलेगा। क्या निकलता है, रूट देखे होंगे जब हम सीड को 2-3 दिन उसे भिगा कर रख देते हैं या कपड़े में बांध देते हैं, देखते हैं तो उसमें से पहले रूट निकला हुआ होता है। हाँ देख लीजिएगा, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। थर्ड, न्यू प्लांट्स डेवलप, न्यू प्लांट्स डेवलप, न्यू प्लांट develops, new plant develops root and shoot, root and shoot। shoot आपका जो स्टेम वाला पार्ट होता है वो शूट कहलाता है। जो अपर पार्ट होता है ग्राउंड पे वो शूट होता है, और बिलो द ग्राउंड पार्ट प्लांट कॉल्ड रूट। ये हो गया। यहाँ पे देखिए इस फिगर में रूट ग्रो हुआ, इसके बाद शूट धीरे धीरे बाहर निकलेगा। नंबर 4 पे आएगा। ये फिगर ड्रा करिएगा। नंबर 4 पे, नंबर 4 ऊपर लिख रहे हैं। नंबर 4, इसके बाद जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, डेवलप, तो एज द प्लांट ग्रो, एज द प्लांट्स ग्रो इन साइज, it develops leaves। जैसे जैसे पौधा की साइज बढ़ेगा उसमें सीड, उसमें लीफ आना शुरू हो जाता है। जब लीफ आ जाएगा तो हम लोग क्लास 4 में पढ़े होंगे। जब लीफ आ जाता है तो लीफ क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम करता है। फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये तो आप 4th क्लास का था डेफिनेशन, आगे और क्लास में जाएंगे उसका डेफिनेशन और लाएंगे।
तो एज द प्लांट्स ग्रो इन साइज इट डेवलप लीव्स, जैसे ही पौधे का आकार बढ़ेगा तो लीफ आना शुरू हो जाता है। जब लीफ आएगा तो प्लांट सेल्फ फूड बनाना शुरू कर देगा। जब प्लांट भोजन बनाना शुरू करता है और उसका ग्रो होता चला जाता है, इसके बाद प्लांट आपका पूरी तरह एकदम डेवलप हो जाता है। तो उसमें आपका रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ब्रांचेस ये सब एराइज हो जाते हैं, निकल आते हैं। हाँ, तो कॉटिलिडन नंबर 5, जो कॉटिलिडन रहता है, जो दाल रहता है कॉटिलिडॉन्स श्रिंक, सिकुड़कर कर नष्ट हो जाता है एंड डिसअपियर। आपका जो कॉटिलिडॉन होता है, दाल होता है, सीड होता है, वो डिसअपियर हो जाता है। इस तरह से प्लांट के स्टेज हो गए ग्रो करने के लिए। तो होमवर्क